क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस हफ्ते हुए वो हैं 97। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 481। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले वाकयात हैं 14। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 4921। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में जुर्म का जो वाकया हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, वो हम तक पहुंचा है शेखोपुरा से, यानी पंजाब के इलाके शेखोपुरा के इलाके फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन की हुदूद में जुर्म का एक ऐसा अनहोना वाकया सरजद हुआ, एक ऐसी दिल हिला देने वाली दास्तान कि जिसे सुनकर खुद कानून के एहलकार हैरान और परेशान रह गए। यानी हम आपको बताते चले कि जुर्म का ये वाकया जब सरजद हो गया, उसके बाद कानून के एहलकार तहकीक और तफ्तीश में लग गए इस केस के, और जब ये केस आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आश्कार हुआ तो हर एक ये सोच रहा था कि या अल्लाह, इस मुआशरे में क्या ऐसा भी होता है। जुर्म का ये वाकया कब, कहाँ, कैसे, किस जगह सरजद हुआ, मुकम्मल अहवाल हम आपको दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपके रूबरू ला रहे हैं एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई, बल्कि एक ऐसी नाकाबिले यकीन रुदात जो खून के रिश्तों में पिन्हा है। यानी यूं जानिए कि जमाने की चलने वाली आंधियों में बिखर कर रह गए रिश्ते। इस बेसवाद दुनिया में जब अपने ही सिर्फ और सिर्फ चंद रुपयों की खातर साजिशें करने लगे तो ऐसे में दिलों के गम जमाने के सामने तमाशा बनकर रह जाते हैं। मेरे लिए जो थी ना सबसे ज़्यादा अफसोस की बात वो ये थी कि जब मुझे पुलिस के ज़रिए पता चला कि मेरा भाई इस वारदात में शामिल है और अब वो ब्लड रिलेशन है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या बंदा किस पे एतबार करे और किस पे ना करे। नाजरीन, छीना झपटी, चोरी चकारी, राहजनी के वाकयात अक्सर रूनुमा होते रहते हैं, मगर इनके दरमियान अगर रिश्तों में डकैतियां पड़ने लगें तो फिर जिंदगी में आखिर बाकी रह क्या जाता है। बिल्कुल ऐसी ही एक हैरान कुन दास्तान गुज़िश्ता दिनों आश्कार हुई शेखोपुरा में।
हाँ नाजरीन, प्रोग्राम को जरा गौर से देखिएगा, शायद आपको अंदाजा हो कि इस दुनिया में इंसान भरोसा, यकीन और इत्मीनान करे तो किस पर करे। 11 जनवरी 2022, पुलिस स्टेशन, फैक्ट्री एरिया, शेखोपुरा। FIR नंबर 59/2022, ई टैग 738, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 394 के तहत ये तहरीर कानून की किताबों में रकम की गई। जी, यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ और मेरे लिए हैरान कुन भी है कि जब अपने ही भाई, अपने ही सरपरस्त, अपने ही मुहाफ़िज़ जब वो बहनों से डकैतियाँ करनी शुरू कर दें, उनका पैसा छीनना शुरू कर दें, उनसे लूट मार शुरू कर दें, तो इसके बाद इस माशरे में क्या बचता है? ये क्या सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं? ये इलाका है रिच अटारी का वाक़े शेखोपुरा। और ये घर है मुसर्रत बीबी का। मरियम बीबी यूं ही अपनी वालिदा मुसर्रत बीबी के घर आई हुई है, जो असल में रिहायशी है निज़ दरबार पीर बहार शाह की। नाजरीन, जिसका शौहर नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहता है। अक्सर यूं ही ये अपने मैके आती जाती रहती है। दौरान काम काज इसने यूं ही अपनी मां को मुखातिब करते हुए कहा, अम्मा, आज हमने पैसे भेजे हैं बाहर से, वो लेने बैंक नहीं जाना। कि अम्मा, मेरे शौहर ने जो 6 लाख रुपए की रकम भेजी है, मेरे पास फोन आया था, वो बैंक में पहुंच गई है। अगर हम चल के वो ले आए तो मैं कल से अपने घर का काम शुरू करा दूंगी। मां ने यह पैगाम सुनकर कहा, चलो मैं जाकर तेरे भाई को बुला लाती हूं, उसके बाद हम बैंक चलेंगे। और नाज़रीन, इसके बाद मां अपने सगे बेटे को बुलाने की खातिर उसके जाए नौकरी की जानिब चलती। मां बहुत फख्र से कहने लगी कि तेरा भाई नदीम अगर साथ होगा तो हम लोग बेफिक्र होंगे। और इसके बाद ये मां मुख्तलिफ गलियों से गुजरती हुई उस मकाम की जानिब जा पहुंची जहां इसका बेटा मुलाजिमत करता है। अपने बेटे से गुफ्तगू करते हुए इसने मुद्दा बयान किया कि तेरे बहनोई ने जो 6 लाख रुपए भेजे हैं मरियम के नाम, वो रकम बैंक में आ गई है और उस रकम को लेने के लिए चलना है, क्योंकि कल से मरियम बीबी अपने घर का काम शुरू करवाएगी। ये दोनों बहन भाई मां के साथ बजरिए रक्षा आ गए कोट अब्दुल मालिक के मकामी बैंक तक। ये तीनों मुतल्लिका बैंक की जानिब यूं ही चलती है। नाजरीन, कुछ ही देर बाद मरियम का भाई नदीम बैंक से बरामद हुआ और शायद किसी जरूरी टेलीफोन कॉल पर मसरूफ हो गया। इसके टेलीफोन पर बात करने के अंदाज से यह महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी को यह बता रहा हो कि मैं इस लम्हे बहुत मसरूफ हूं बैंक में, मुझे बाद में फोन कर लेना।
اور فون بند کرتے ہی واپس بینک کی جانب چل دیا۔ کچھ دیر بعد اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ مریم بی بی بینک سے برآمد ہونے کے بعد سڑک کی جانب سے رکشے میں بیٹھنا چاہتی تھی، مگر اپنے بیٹے کے کہنے پر اس نے شاہراہ عبور کرنا شروع کر دی۔ ابھی یہ تینوں اس جانب پہنچے ہی تھے کہ اچانک ہی گولیاں چلنے کی آوازوں کے درمیان لٹیرے آ پہنچے۔ ایک عجیب ہیبت ناک ماحول تھا اس لمحے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بینک سے نکالی گئی 6 لاکھ روپے کی رقم، موبائل فون وغیرہ سے یہ خواتین محروم ہو چکی تھیں، اور ندیم نامی مریم بی بی کا بھائی پاؤں میں شاید گولیاں لگنے کی باعث انتہائی مضروب دکھائی دے رہا تھا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں شیخوپورہ کے علاقے فیکٹری ایریا پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرزد ہونے والا جرم کا ایک ایسا واقعہ کہ جس واقعے کو دیکھ کر اور سن کر ہم اور آپ سبھی حیران و پریشان ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ Criminals Most Wanted۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں ضلع شیخوپورہ کی حدود میں سرزد ہونے والے جرم کی ایک ایسی داستان، ایک ایسا وقوعہ کہ جس میں خاتون کے 6 لاکھ روپے کی رقم سر راہ لوٹ لی گئی، اور کوئی کچھ نہ کر سکا۔ یعنی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تماشا دیکھتے رہے اور چند جرائم پیشہ عناصر لوٹ مار کے بعد موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ مرکزی شاہراہ پر ہونے والے اس وقوعے کو دیکھتے ہوئے عوام کا یکجا ہو جانا ایک فطری عمل تھا۔ ہر ایک یہی تو معلوم کر رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اسی درمیان آنے والے لوگوں میں سے کسی نے پولیس اہلکاروں کو اس ہونے والے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ قانون کے اہلکار بھی موقع واردات کی جانب آ پہنچے۔ کیسے لگا بھائی؟ 6 لاکھ روپے لوٹ کے چلے گئے۔ کہاں پہ لگا بھائی آپ کو؟ یہ ٹرام میں لگا۔ 6 لاکھ روپے بندے دے گئے۔ کتنے بندے تھے؟ 2 جنے ہیں جو پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ 2 جنے آئے تھے۔ 2 بندے موٹر سائیکل پہ آئے بھائی پہ۔ یہ سامنے بیک سے لے کے آئے۔ سڑک کراس کی ہے، سڑک کراس کرتے سے ہونے والی تمام تر کارروائیوں کے درمیان مضروب کو اسپتال کی جانب لے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ قانون کے اہلکار بہت پریشان تھے کہ ان غریب بیچاروں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ سر، فیکٹری ایریا میں 2 سے 6 لاکھ کی واردات ہوئی ہے، جس میں کیا کر رہا ہے سچو فیکٹری ایریا؟ سر یہ ان سے اس حوالے سے اگر آپ کو
ہاں جی. اچھا یار, یہ فیکٹری ایریا کی جو واردات ہوئی تھی اس میں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ अस्पताल में तिब्बी मामलात जारी थे. परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ गन के ना शरे लगे हैं, इतना ज्यादा इशू नहीं है. अभी ठीक है, इतना सीरियस मामला नहीं है, शरे लगे हुए हैं, मामूली से जख्म है. इंशाल्लाह अपना आधे घंटे की ट्रीटमेंट है, ठीक हो जाएगा. मजरूब को चेक करते हुए डॉक्टर ने आखिरकार बयान दिया, जिससे कानून के एहलकार बहुत खुश हो गए कि गोलियां कोई इनके जिस्म को नहीं लगी बल्कि छू कर गुजर गईं. अपना क्रॉसिंग हो गया इंशाल्लाह. जी कोई फ्रैक्चर तो नहीं ना? नहीं ऐसा कोई मामला नहीं. इसको डिस्चार्ज कर देंगे आप? मगर नदीम नामी ये शख्स ये इसरार कर रहा था कि उसके जिस्म में गोलियां पेवस्त हुई हैं. डॉक्टर्स और कानून के एहलकार उसे समझाते रहे कि आप परेशान न हो, आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. ठीक है डॉक्टर साहब, फिर हमें बताइएगा. ठीक है. ये जो मुकदमा हुआ ना आपके पास, जी जी, इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है. अच्छा. सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सारा भरा हुआ है. ये बात ठीक है आपकी. तो डीपी साहब पे बड़ा प्रेशर है इसका. तो आप इसे ना ज़रा देखें, जितनी जल्दी हो सकता है ना इसे हमने शॉर्ट आउट करना है. थैंक यू. दूसरी जानिब पुलिस स्टेशन फैक्ट्री एरिया में कानून की कार्रवाइयां जारी थीं. मां बेटी जिनके हाथों से 6 लाख रुपए की रकम जराइम पेशा नासिर लूट कर फरार हो गए, उनकी इत्तलाई रिपोर्ट दर्ज की जाती रही. ये आप कार्रवाई करें, अभी इनकी एफआईआर हो जाती है, हमने स्क्रीनशॉट दे दिया तो हम एफआईआर टाइप करके दे देते हैं. ओके ओके. बाइक पे 2 लड़के थे और उन्होंने हमसे बैग छीन लिया. मेरी अम्मी के पास बैग था पैसों वाला, और उन्होंने बाद में फायर किया जो मेरे भाई को लगा. इलाका एसएचओ खास तौर से इन खवातीन से ये मालूमात ले रहे थे कि आखिर वो अचानक ही किस तरह नमूदार हुए, किस तरह उन्होंने वारदात की, और क्या इन्हें कहीं कोई शक है या नहीं. बताएं, इन पैसों के बारे में किस किस को पता था? किसी को नहीं पता था. बस मैंने आज बैंक आने से पहले अपनी अम्मी को बताया और इन्होंने कहा कि भाई को साथ लेके जाना है और भाई को बुला के भी यही लाएंगे, इसके अलावा किसी को नहीं पता. मगर इन माँ बेटियों ने किसी भी शक का इजहार न किया. अब आप लोग जाएं, शाह जी आप ले जाएं इन्हें, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इस पे काम करते हैं. अच्छा, आप एक काम करें कि आप इसके भाई के ऊपर नज़र रखें और इसको आप कोशिश करें कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करवा के ले आएँ थाना. तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है. इसकी कुछ मुझे चीज़ें ऐसी महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है इसके एंड पे. मुझे इस पर कोई थोड़ा सा शक गुजरा है. इनकी माँ और बहन को पता न चले, ये आपने अपने तौर पे करना है. तो ये मुझे आपने बताना है. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आप देख रहे हैं शेखुपुरा में होने वाले जुर्म का एक अनोखा वाकया. इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं. जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जुर्म की जो दास्तान आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो शेखोपुरा के इलाके फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद हुआ एक ऐसा वाकया, एक ऐसी अनहोनी कहानी कि जिस वाक़े को सुनकर हम कराची से अपनी टीम के हमराह शेखोपुरा जा पहुँचे. शुरू करते हैं आज के जुर्म का बकिया वाकया.
इस जानिब सस्पेक्ट है उसकी भी, और जो बंदा मजरूब है उसकी भी आप CDR लें और उसका डाटा एनालिसिस करें और देखें कि वो वहाँ पे किस किस को कॉल्स कर रहा था। पुलिस एहलकार इस उधेड़बुन में थे कि आखिर वो कौन से राहसन, कौन से जराइम पेशा नासर हैं कि जिन्होंने सरे राह दिन दिहाड़े बिना खौफ खतर गोलियां चलाते हुए इन खवातीन को लूटा है। नाजरीन, अभी यहां ये सब अहवाल जारी था कि अचानक ही डकैती की आने वाली इत्तला की जानिब ये तमाम कानून के एहलकार रवाना होने लगे। कानून के एहलकार जैसे ही मौके वारदात की जानिब पहुंचे हैं, अचानक ही जराइम पेशा नासिर की निगाहें जैसे ही आने वाले इन एहलकारों पर पड़ी, उन्होंने अपनी वारदात को अधूरा छोड़ा और राह फरार इख्तियार करने लगे। नाजरीन, जराइम पेशा नासिर ने जैसे ही फरार पर कमर बांधी, कानून के एहलकार इन्हीं के ताक़ुब में रवाना हो गए। और इसी दरमियान इलाका पुलिस को एक अहम तरीन इत्तला और आ पहुंची कि ये वही जराइम पेशा नासिर हैं कि जिन्होंने सरे राह 6 लाख रुपए की रकम लूटी थी। नाजरीन, दुकान लूटकर फरार होने वाले जराइम पेशा नासिर को आखिरकार कानून के एहलकार हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन फैक्ट्री एरिया आ पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारा? वकार अली। बाप का क्या नाम है? अहमद अली। कौन क्या है तुम्हारा? मसली सर। कहाँ रहते हो? नैन सूख। नाजरीन, याद रहे कि इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार करके कानून के एहलकार जब पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं तो इसी दरमियान नेटवर्क के नुमाइंदों ने इस बात का कवी इम्कान जाहिर किया कि ये वही जराइम पेशा नासिर हैं कि जिन्होंने 6 लाख रुपए की रकम सरे राह लूटी थी। तो नदीम को कैसे जानते हो? नदीम को नहीं जानता इतना। नहीं जानते? नहीं सर। कभी नहीं मिले? नहीं सर। उसका तुम्हें बड़ी अच्छी तरह पता है? जी सर। तुम्हें मेरा नहीं पता कि मैं कौन हूँ? जी सर। मैं तुम्हारे साथ शराफत से बात कर रहा हूँ, तो बेहतर यही कि मुझे सही सही बताओ कि नदीम को कैसे जानते हो? और जब दौरान इंटेरोगेशन जब सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर इनसे पूछा गया कि 6 लाख रुपए की रकम किस तरह लूटी, तो आप हैरान हो जाएंगे इनका जवाब सुनकर। दोस्त है सारे, 1-2 बार मिला ऐसे ही। हाँ, दोस्त है ना? हाँ जी। तो इस तरह बात करो ना, जी। सच्ची बात बताओ कि वो तुम्हारा दोस्त है। जी सर। तो क्या लालच दिया उसने? उसने कहा कि अपना बहन को बाहर से पैसे आए वो निकलवाने लगी, उसने फ़ोन कर दिया हमें। हाँ। तो बस आ गए तो उससे पैसे छीन के फरार हो गए बस। यानी हैरान कुन बातें कानून के एहलकारों के दिमाग में हलचल मचाने लगी। अल्लाह ने उसको तो महफूज रखा, उसकी जान बच गई, और अल्लाह ने उसको बचाया सिर्फ इसलिए कि तुम लोग पकड़े जाओ, तुम्हारी हकीकत सामने आ जाए, पता चल जाए कि तुम भयानक जो काम करने वाले लोग कौन है इसके पीछे। तुम बच नहीं सकते। ले जाओ अकरम इसे। हाँ भाई जोड़ीदार, सुनाओ, आगे हो? जी सर। हाँ, तो कैसे जानते हो वकार को? बस सर 1-2 दफ़ा इधर ही मुलाकात हुई है उससे। 1-2 दफ़ा? जी सर। पहले नहीं जानते थे? नहीं सर, पहले नहीं जानता था, बस इधर ही मजदूरी करते थे तो अच्छा, आने जाने में उधर। अच्छी मजदूरी करते हो तुम लोग। हाँ, तुम्हें उस दिन तुम्हें फ़ोन किया था? तुम्हें बुलाया था बैंक में या वकार को बुलाया था? वकार को सर बुलाया था। तो फिर क्या बोला वकार तुमसे? सर वो वकार बोलता था कि ये मोटरसाइकिल आपने चलानी है, मेरे साथ जाना है। अच्छा। तो एक बंदा है, उससे मिलना है, बस इतना बताया था। अच्छा, सिर्फ मिलना है? जी सर। ये कैसी मुलाकात थी जिसमें तुम लोगों ने फायर भी मार दिए?
नाजरीन, दौरान इंटेरोगेशन ही ये केस एक नया रुख इख्तियार कर गया। हाँ, तो ये तो बताओ उसने फायर क्यों मारे वकार ने? सर फायर इस वजह से मारे कि जो इंसान आधे आधे पैसे हम कर लेंगे, इसको कुछ भी नहीं देंगे। अच्छा, तो हम दोनों निकल जाएंगे, ये हमारे से साइड पे हो जाएगा। हाँ जी, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखोपुरा को इस नई गुफ्तगू से आगाह किया जाने लगा। ऑलमोस्ट हमें सारी बात क्लियर हो गई है कि इसका जो भाई है वही इन्वॉल्व है इस सारी रॉबरी में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को ये तमाम तर अहवाल बयान किया जा रहा था कि गिरफ्तार होने वाले 2 जराइम पेशा नासिर ने किस तरह सगे भाई को इस 6 लाख रुपए की वारदात का मुजिब करार दिया। तो फिर वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो मुझे जल्दी ट्रेस चाहिए केस, और मुझे विदिन 24 आवर्स आपने इसका मुझे हल करके बताना है। नहीं सर, इंशाल्लाह मैं इसको पहले पूरी प्रॉपर वर्किंग करके इसके बी कॉन्टैक्ट को चेक करके उसके बाद इसको अरेस्ट करूंगा, उससे पहले अरेस्ट नहीं करूंगा इसको। ठीक, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी एक पॉजिटिव आउटकम का वेट कर रहा हूँ। डीपीओ शेखोपुरा के हुक्म के बाद फौरी तौर पर अस्पताल से नदीम नामी शख्स को पुलिस स्टेशन की जानिब लाया जाने लगा। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। बैठे, तशरीफ रखे, आपका इंतज़ार कर रहा था मैं। बैठे बैठे। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, कुछ दर्द है अभी। दर्द है अभी? जी। नाजरीन, नदीम नामी इस शख्स को पुलिस स्टेशन में लाने के बाद एक बार फिर इज्जत व आबरू के साथ कुर्सी पर बिठाया गया ताकि अगर शक की कहीं कोई गुंजाइश है तो बाकी न रहे। आप बहुत ज़्यादा शदीद जख्मी है ना? जी। यार कम हो गया जख्म? कुछ दर्द नहीं, थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम है अभी? जी। कानून के एहलकार होने वाले वक़ूए की बाबत गुफ्तगू करते रहे। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि आपने रिश्तों का जो तकद्दस है उसको पामाल कर दिया है। मैंने आपके ऊपर पूरा मैंने इंटेरोगेट कर लिया है। मैंने वो जो बंदे थे आपके वो भी मैंने अरेस्ट कर लिए हैं जिनको आपने बुलाया था। सर आप मेरे से ज़्यादती कर रहे हैं। फायर भी मुझे लगा, पैसे भी आप हमारे गुम हो गए। ठीक है सर, वो अब लेटा भी हुआ हूँ, जख्मी भी हुआ हूँ, तो आप कह रहे हैं ये आपने काम किया है। ये तो सर ज़्यादती है। इस दौरान गुफ्तगू नदीम नामी शख्स जैसे अचानक ही जुनून और गुस्से में आ गया हो। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें इंसानियत के नाते बिठाया है। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस सीट पे बैठो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुमने ये जो घिनौना काम किया है मुझे सारा पता चल गया है। मैंने वो बंदे पकड़ लिए हैं जिनके साथ मिलकर तुमने ये सारा ड्रामा रचाया है। सर आपको गलत मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे पास तुम्हारा सारा कॉल डाटा, जो तुमने उन कॉल्स की, जो तुमने उस दिन उनको बुलाया, जो तुमने सारा ये ड्रामा किया, मेरे पास एक एक चीज का सबूत आ गया है। इसको हथकड़ी लगाओ, अरेस्ट कर लो इसको। ये इस काबिल नहीं है कि इसको इज्जत दी जाए। सर ये आप गलत कर रहे हैं। मैं गलत? ये तुम कौन होते मुझे बताने वाले कि मैं गलत कर रहा हूं? ये अब तुम्हें कानून बताएगा कि तुमने अपनी बहन और अपनी वालदा के साथ क्या किया है। तुमने एक रिश्तों के तकद्दस को पमाल कर दिया और तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने ज्यादती की तुम्हारे साथ। बताओ क्या किया तुमने, बताओ। और आखिरकार वो लम्हा भी आ पहुंचा कि जहां नदीम नामी यह शख्स खामोश और सन्नाटे में आ गया। अकरम, इसे सीधा खड़ा करो। हाँ भाई, बताना शुरू करो अब। सर क्या क्या किया है, कैसे हुआ था सारा? मैं ड्यूटी पे खड़ा था सर। कहाँ पे? ड्यूटी पे खड़ा था। अच्छा। मेरी वालदा और मेरी ना बहन आई थी मेरे साथ। वो कहती बैंक में पैसे लेने जाने थे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो रस्के में बैठे हैं, बाईपास फूलों वाली मंडी में आ गए। फूलों वाली मंडी में वो बैठे हैं, कैशियर को चेक कैश करके दिया 6 लाख का। उसने कहा 10 मिनट बैठ जाओ। तो वो घर वाले बैठ गया, मैं ज़रा बाहर चला गया। कहते मैंने फ़ोन कर दिया। फिर सर मैंने उसे फ़ोन किया, वो 10-15 मिनट तक आ गया। अच्छा। फिर मैं बैंक में चला गया। नहीं तो तुम्हारी बहन को नहीं पता चला, माँ को? नहीं सर, वो पहले बैठ के थे, मैं थोड़ा सा लेट बैठा था। अच्छा। तो फिर वो आए तो वो वकार नामी ने 2-3 फायर किए मेरी टांगों पे। वो वालदा भागी, फिर उसने एक और फायर किया। वो इसी डर से माँ ने। नहीं, फायर किसने किया? उन्होंने, जब आपने उनको खुद बुलाया तो फिर उन्होंने फायर क्यों किया? वो डराने के लिए सर। डराने के लिए? जी सर। कहाँ पे, सीधा किया या साइड पे? नहीं, साइड पे किए, टांगों के नीचे। अच्छा, तो फिर क्या लगा आपको? मुझे ये थोड़ा सा पता नहीं शल्ला लगा या उसका मसाला लगा है। अच्छा, ठीक है सर। फिर उन्होंने आपकी वालदा की तरफ हुए? वो अपनी मेरी वालदा की तरफ, मेरी वालदा ने फिर अपना शापड़ फेंक दिया पैसों वाला उसके। किसको?
उधर लड़कों के पास वकार नाम। वालदा के ऊपर भी उन्होंने पिस्टल ताना? नहीं नहीं, आप पे ताना? जी सर। हाँ, तो उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए फिर पैसे दिए ना? हाँ जी, कि मेरे बेटे को फायर लग गया है तो मेरे बेटे की जान को खतरा है। हाँ जी सर। तो उन्होंने उसको पैसे दे दिए सर, और वो पैसे लेके फिर निकल गए सर। फिर और फिर आपने क्या किया? फिर मुझे हॉस्पिटल में ले गए थे सर। दोस्तों, ये तमाम वाकयात, ये तमाम अहवाल जानने के बाद आप अंदाजा तो कीजिए कि इस दुनिया में रहने वाले बसने वाले लोगों को खून के रिश्तों का भी कोई पास न रहा। भाई तो बहनों के वारिस होते हैं। बहनों को जिन भाइयों पर फख्र होता है उन भाइयों की इज्जत और तकरीम के दुश्मन हैं इस मुल्जिम नदीम जैसी खसरत रखने वाले लोग। ज़मीर नहीं जागा तुम्हें, ये तुम्हारे अंदर की इंसानियत, ज़मीर कहाँ चला गया कि तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा करवा दिया? लोग तो बहनों का घर बसाने के लिए, तुम्हें पता है तुम्हारा बहनोई जो है वो तुम्हारी बहन को तलाक देना चाहता है। यानी इस मुल्जिम नदीम ने बैरून मुल्क से अपने बहनोई की मेहनत मशक्कत, खून पसीने की कमाई अपने ही शरासा लुटेरों के हाथों लुट जाने का प्लान तैयार किया ताकि बाद में मां के हाथों से छीनी गई रकम का बंटवारा कर लें। मगर आने वाले जराइम पेशा नासिर ने सबसे पहले नदीम पर गोलियां बरसाईं ताकि हिस्सा करने और हिस्सा मांगने वाले का कजिया हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए। मगर शायद परवरदिगारे आलम ने इस पूरे मामले को आश्कार करने की खातिर इस नदीम को जिंदा रखा ताकि इस भाई का बयान पूरे जमाने के लिए इबरत का निशान बन जाए। इसी को कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर, यानी कि जो इन्होंने मंसूबा बंदी की थी, जो इन्होंने प्लान बनाया था वो उल्टा पड़ गया और भाई जो कि अपनी बहन के ही पैसे हथियाना चाहता था उसी को फायर लग गए और उसके अपने दोस्तों ने, जो कि लाजमी तौर पे जिगरी दोस्त होंगे, करीबी दोस्त होंगे, जो जिनके साथ वो बैठ के इतनी बड़ी मंसूबा बंदी कर रहा है, उन्होंने ख़ुद इसको फायर मारे और इसको रास्ते से हटाने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की। अल्टीमेटली ज़िंदगी थी इसकी, बच गया और पुलिस इस तह तक पहुंच गई। हमने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और हम इस तह तक पहुंच गए कि असल मामला ये है और असल इशू ये है कि इस भाई की नीयत ख़राब हुई, उस बैंक के अंदर ख़राब हुई, बैंक के अंदर इसने टाइम लगाया, इसने उस टाइम को ज़ाया करके एक रूट पूरा बनाया, अपने दोस्तों को उस रूट पे बुलाया और आतिशी असला के साथ बुलाया और कोशिश ये की कि मेरी अपनी सगी बहन के पैसे वो लूट के मेरे सामने चले जाएं। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने इस प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि जब इस दास्तान की तहकीक और तफ्तीश करते हुए कानून के एहलकार इसके अंजाम कार तक पहुँचे तो हर एक हैरान और परेशान रह गया कि या अल्लाह, इस मुआशरे में क्या ऐसा भी होता है? दोस्तों, भाई तो बहनों का मान होते हैं। समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म का भाई है कि जिसने सिर्फ और सिर्फ दौलत लूटने की खातिर अपनी मां और बहन को भी जराइम पेशा नासिर की भेंट चढ़ाने से गुरेज न किया। बहरहाल आपने देखा कि जराइम पेशा नासिर जिनको इस मुल्जिम ने खुद इत्तला दी, इन मुल्जिम को पाबंद किया कि मेरी मां और बहन से रकम छीन लो, उन जराइम पेशा नासिर ने इससे भी बढ़कर इसे डबल क्रॉस इस तरह किया कि आने के साथ ही सबसे पहले फायर इस शख्स को मारे कि वो चाहते थे कि अगर ये रकम उनके हत्थे चढ़ जाए तो इसका कोई और हिस्सेदार ना हो। बहरहाल जुर्म की यह दास्तान आश्कार कैसे होती अगर ये जिंदा न रहता। बहरहाल इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.